टोबैको खाया, कैंसर हो गया, कैंसर सर्वाइवल हो गया। नॉन टोबैको केसेस होते हैं जिसमें कैंसर डेवलप होता है। उसका एक रीजन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस बोलते हैं हम उसको। और ये इसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है और ये कई बार ओरल सेक्स की वजह से होता है। तरीका है, उसके लिए एक वैक्सीन है गार्डासिल 9। इसको जो लगाने का एज होता है वो होता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग जब बच्चा पैदा होता है वी हैव अ फुल वैक्सीनेशन कार्ड हाँ हम राइट। ने भी द मिनट दे बोर्न हम्म। द मिनट दे बोर्न यू नो वी हैव पीसी क्या डेंटल इसके लिए हमारे पास कोई कभी मैंने सुना नहीं हाँ हाँ। हमेशा हर साल मेरे फर्स्ट चाइल्ड से सेकंड चाइल्ड में देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज बट नाउ इट्स बीन लॉन्ग आई हैव नेवर सीन कि कुछ ऐसा है या हमारी नॉलेज में नहीं राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुरभि। और अभी भी इसके लिए अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। मैं बोलूँगी 1 to 2% नहीं है और जो बहुत ज़रूरी है। अ, हमारी जैसे हमने बोला था कि कुछ नॉन टोबैको केसेस होते हैं जिसमें कैंसर डेवलप होता है। उसका एक रीज़न होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस बोलते हैं हम उसको। और ये इसकी वजह से भी ओरल कैंसर होता है और ये कई बार ओरल सेक्स की वजह से होता है। राइट। एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है और ओरल सेक्स की वजह से ये ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, उसके लिए एक वैक्सीन है गार्डासिल 9। इसको जो लगाने का एज होता है वो होता है 9 साल के बच्चे से 15 साल के बच्चे तक। इसकी नॉर्मली डोसेज होती है, फर्स्ट डोज 0 मंथ में, सेकेंड डोज 6 मंथ में। पर अगर ये बच्चे 15 साल क्रॉस कर गए तो मदर चिंतित हो जाएगी ना, मेरा बच्चा तो 15 साल के ऊपर चला गया, अब क्या करें। हाँ हाँ। तो 15 साल से 45 साल के बच्चों को भी, बच्चे नहीं रहे, 15 साल से 45 साल के एज ग्रुप को भी ये लगाया जाता है। और उसमें फिर 3 डोज होती है, 0 ईयर, 0 मंथ यानी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सेकेंड मंथ, देन 6 मंथ। Okay, राइट। this is when the child is born. हाँ, राइट। नहीं, 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 नहीं। 0 मंथ इज़ कंसिडर एज़ द डे। हाँ, जिस दिन आपको आपको वैक्सीनेशन लग रहा है, उसको 0 मंथ बोलेंगे। उसके 2 महीने बाद दूसरा मंथ, देन 6 मंथ। ये 3 डोज़ेज़ लगती है 15 से 45 के बीच में। और 9 ईयर से 9 ईयर से 15 ईयर्स तक आपको लगता है 0 एंड 6 मंथ। ये होता है गार्डासिल 9। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को पहल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 साल से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, वो जनरली स्कूल बच्चे होते हैं, राइट? अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, तो हर स्कूल में ये जो वैक्सीनेशन है, इसको कंपल्सरी कर दे और ये गवर्नमेंट की तरफ से लगे और ये कंपल्सरी हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की बहुत अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर एंड ओरल कैंसर व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू टोबैको। राइट राइट, सर्विकल कैंसर का तो बहुत प्रमोशन रहता है फॉर अ विमेन यू नो राइट। भी हम अपने बच्चे को हाँ, भी और हम लोगों ने भी लगाया करेक्ट। है बट दिस आई हैव नेवर हर्ड ऑनेस्टली या, ये चीज का अवेयरनेस नहीं है ना ही बर्थ के टाइम पे ना ही कभी हमें करेक्ट। बताया गया कि दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रिवेंशन कि अगर आप लगा लीजिए ऑब्वियसली क्योर तो नहीं है किसी का आपके लेकिन आप ये लगाए जैसे हम हुँ। हेपेटाइटिस बी और सारे भी लगा राइट, राइट। क्योर तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत चीजों से हमें बचा लेता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, वेरी नोटिफाइड पॉइंट फॉर दिस पॉडकास्ट राइट। कि हमें अपने बच्चों को नहीं इवन टिल 45 हमें ये वैक्सीनेशन लगना चाहिए। इसमें मैं सुरभि एक पॉइंट और ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम एक डोज़ मिस कर देते हैं, राइट? हो भी जाता है। जैसे हमने 0 मंथ लिया, सेकंड मंथ लिया, 6 मंथ हम भूल गए, या 0 मंथ लिया और सेकंड हम भूल गए। तो उसमें 2 टिप है आपके लिए, कि अगर आपको कुछ महीने ही आपने डिले किए हैं, लाइक 6 मंथ में जो होना था, अब आपको 8th मंथ में याद आ रहा है, तो आपको सिर्फ वो एक डोज ही लेनी है जो आपका छठे महीने से छूटा है। पर अगर आपको 1 डेढ़ साल बीत गए हैं, तो पूरा का पूरा डोजेस आपको दोबारा लेना है। ओके द एंटायर सेट हैज टू बी यस, यस, अकॉर्डिंग टू द एज, कि 0 to 6 है या 0 और 6 है, तो आप फिर उसको वैसे लेंगे और उसको कंप्लीट कराएंगे। परफेक्ट दिस इज अ हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट नोट डॉक्टर कि हाँ हमें ठीक है जो प्रिकॉशन प्रिवेंशन हम ले रहे हैं या हम्म। बट दिस वैक्सीनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट नहीं हमारे आई थिंक पीडियाट्रिक्स को भी हमें इंफॉर्मेटिवली डाउनलोड देना चाहिए कि आप आई थिंक सो कि ये एक वैक्सीनेशन चार्ट में होना चाहिए।
पर वैक्सीनेशन चार्ट का हमारा एक्सपीरियंस है और सुरभि आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। बच्चे जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं 8 या 10 साल के बाद आप वैक्सीनेशन चार्ट की तरफ देखते ही नहीं है। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट की तरफ से हर स्कूल में या तो उनको सर्टिफिकेट लेके आना होगा कि एचपीवी वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, या गवर्नमेंट खुद की तरफ से वो वैक्सीनेशन कराए। तभी हम इससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। परफेक्ट। आई थिंक वेरी मीनिंगफुल। और हम एक बात को डिस्कस करने में रह गए, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर और क्योर रहता है, राइट? आपने ये तो बता दिया कि रेगुलर चेकअप्स है, और भी कुछ डेंटल केयर हमें स्पेसिफिकली घर पे एज अ हैबिट, एज अ मैंडेटरी प्रोसेस रखना चाहिए? डेफिनेटली कोई भी चीज़ को सबसे पहले तो यही होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं सुरभि, मुझे बताने में भी हँसी आ जा रही है कि टोबैको खाया, कैंसर हो गया, कैंसर सर्वाइवर हो गया। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं एक बार कैंसर हो गया, अब शायद अब नहीं होगा, वो फिर से खाना चालू कर देते हैं। तो वो गलती नहीं है। कैंसर ये पूरे ओरल कैविटी में कहीं से भी रिलैप्स हो सकता है, री-इरप्ट हो सकता है, पहला। दूसरा, कहीं पे भी गंदगी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो आपके घर में हो या आपके सराउंडिंग में हो, और आपके मुँह में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपको गंदगी को नहीं इकट्ठा करना है। तो गंदगी इकट्ठा नहीं हो उसके लिए क्या करना है आपको? सही खाना खाना है। क्योंकि पेशेंट ऐसे भी होते हैं, या कम्युनिटी में या फैमिली में सुना होगा या देखा होगा, मेरा बच्चा तो बहुत ब्रश करता है, फिर कैसे कैविटी हो गई? तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है, कोई भी एक चीज एक पाथवे पे नहीं होती है। इट्स लाइक अ सर्कल। जहाँ आपका इम्यूनिटी काम करता है, जहाँ आपका फूड हैबिट काम करता है, जहाँ आपका हेरिडिटी काम करता है, और जहाँ आपकी ब्रशिंग काम करती है, राइट? आपका सिर्फ ब्रशिंग है, हेरिडिटी वीक है, आपका इम्यूनिटी पावर वीक है, तो भी आपको कैविटीज होंगी, तो भी आपको कोई भी सिस्ट बन सकती है। तो इसीलिए आप इन सारी चीजों पे वर्क करते हैं, तब जाके आप एक अच्छा ओरल हाइजीन, यानी कि आपका मुंह साफ रहता है और आप एक हैप्पी हाइजीनिक लाइफ लीड करते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है, बढ़िया से कुल्ला करना है, एंड एक्सरसाइज हैज वेरी गुड रोल इन योर टीथ ऑल्सो, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। तो जब आप अच्छे एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, तो वो आपके टीथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉट इवन योर, इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी टोनोसिटी, इट्स ऑल ओवर योर बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस। वेरी नाइस। आई थिंक बहुत मीनिंगफुल और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो शायद कभी मेरी नॉलेज में भी नहीं आए थे, आफ्टर बीइंग, यू नो, being very very aware and conscious Right. as an individual. This conversation, I'm sure, is going to benefit a lot of people who come from background, who've got survived, how to maintain it, people to detect early. Just going back and closing this with a hope कि हम ये जो oral cancer का rate है अपनी, dentists will be happy when they will see happy smiles, when they will have people coming up with no problems. Right. They do not want people to come up problems and make money, which is a very big myth in our country. Right. तो हम चाहते हैं कि जो स्माइल रहे, रियल रहे, और ज़रूरत ही नहीं पड़े हमारे डेंटिस्ट की। आप जाइए, चेकअप कराइए, छोटा-मोटा प्रॉब्लम होगा। That is the basic agenda for this podcast today, to create those happy smiles, to create a society which is informative, aware, and we all are free of all these drastic changing and, you know, life-threatening diseases. Thank you so much, Dr. Neeti. It was a pleasure having you. Thank you so much, Survi.